अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें सभी अभ्यर्थी तैयारी में लगे रहते हैं, रात दिन एक करके तैयारी करते हैं क्योंकि 15 से 14 दिन अब आपके पास बचा हुआ है। लेकिन उसी तैयारी के दौरान एक फैसला आता है और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है और अभ्यर्थी तैयारी छोड़कर लगातार कॉल और टेंशन में परेशान हो जाते हैं। उस परेशानी को दूर करने के लिए मैं नवीन सर के पास हूं, तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तैयारी में कहीं से टेंशन न ले और आप तैयारी जरूर करें। अब नवीन सर से जानेंगे कि जो झारखंड है और बिहार यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती एग्जाम ली जाएगी, क्या उस पर प्रभाव पड़ेंगे या कंटिन्यू रहेंगे, क्या होने वाले हैं, सर से जानकारी लेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर तैयारी में अभ्यर्थी लीन थे, लेकिन अभी अभी जस्ट फैसला आता है उसके बाद अभ्यर्थी हतोत्साहित हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और लगातार परेशान हो जाते हैं। सर इसको लेकर क्या कहिएगा, क्या आगे होगा? निश्चित रूप से स्तब्ध होने वाला न्यूज ही है ये, इस तरह का न्यूज आया और हम तो देख रहे हैं कि लगातार छात्रों का फोन भी आ रहा है और जो बीएड किए हुए छात्र हैं खास करके उनका आप कष्ट का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं इस निर्णय से। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भी समझना आपको होगा कि ये फर्स्ट बेंच का आदेश है, इसलिए अभी छात्रों को बहुत परेशान नहीं होना है। शाम तक में माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय का कॉपी आ जाएगा, उससे बहुत स्पष्टता आएगी और फिर एक ऑप्शन डबल बेंच का भी है। तो इसलिए हम तमाम छात्र को कहना चाहते हैं कि जिनको भी इस बार बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम इस बार देना है, अभी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के पास भी कुछ विशेषाधिकार होता है कि जिसके आधार पर वो कुछ स्पेशल निर्णय भी लेते हैं। तो इसलिए जब तक बिहार लोक सेवा आयोग या शिक्षा विभाग का कोई नोटिस नहीं आ जाती है लीगल रूप से, तब तक मेरे ख्याल से बहुत परेशान आप ना हो और हतोत्साहित ना हो, बहुत परेशान क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जितने भी फोन कॉल आ रहे हैं सब में स्टूडेंट लग रहा है कि इतने परेशान हैं, बहुत स्टूडेंट रो रहे हैं। ये स्थिति है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। हम कहते हैं कि जो भी निर्णय होगा हम लोग स्वागत करेंगे, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शंस हैं, ये फर्स्ट बेंच का आदेश है, इस बात को मान करके चलना होगा। सर कोर्ट का साफ कहा गया है कि बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन जो वहीं डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं यानी बीटीसी वाले उनके पास कम ऑप्शन है। उस ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 1 to 5 में उन्हीं को रहने दिया जाए। बात सही है कि जो बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं, डीएलएड किए हुए हैं या इस तरह का कोर्स जिनका भी है, जो 6 to 8 अथवा ऊपर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो उनके लिए तो ये कोर्ट का कहना है कि बहुत ऑप्शंस है, उस आधार पर इन लोगों के साथ इस तरह का निर्णय दिया गया है। लेकिन हम उन स्टूडेंट को सबसे पहले कहना चाहते हैं, अभी हम कुछ स्टूडेंट को भी देखे हैं कि जो कि इस दौर से इन बातों से उनको बहुत ज़्यादा लाभ वो फील कर रहे हैं जो इस बार डीएलएड किए हुए हैं। तो वो उस तरह का मत माहौल बनाएं कि आपके इस माहौल से दूसरे बहुत ज़्यादा दुखी हों। इस बात पर एकदम सब बेरोजगार हैं। आप खुद उनके जगह पे सोचिए कि कितना कष्ट वो फील कर रहे होंगे। तो इस पर सबसे बड़ी बात फिर दोबारा से हम इस बात को रिपीट करना चाहते हैं कि ये फर्स्ट बेंच का आदेश है, इस लेकर के बिल्कुल अभी आपको शांत रहने की जरूरत है। जब तक कि आपका बीपीएससी या शिक्षा विभाग का कोई भी उस तरह का लीगल ऑर्डर नहीं आ जाता है, पहले तो ऐसे ही आपको शाम तक वेट करना चाहिए जब तक लिखित आदेश सुप्रीम कोर्ट की नहीं आती है। सर एक और रिक्वेस्ट यदि आप करते सरकार और आयोग से, खासकर बिहार सरकार के द्वारा जो स्टेट की भर्ती निकाली गई है यानी एलिजिबिलिटी के लिए जो अभ्यर्थी एग्जाम देंगे स्टेट में, उसमें यदि सर अब बीएड वाले अपेयरिंग यदि कर दिया जाता है तो उन अभ्यर्थियों का सर कल्याण हो जाएगा। उसको लेकर सर आयोग और सरकार को आप क्या कहिएगा? नहीं, अपेयरिंग वालों को तो करना ही चाहिए और अब हमको लगता है कि ये स्टूडेंट बैठने वाले भी नहीं है। आप देखिए ना, ये लोग ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, फिर अचानक सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय आया कि एक सुपर टेट की बातें कही गई। अब सुपर टेट के बाद अब ये इस तरह का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आता है, तो आप जरा उन बच्चों के जगह पे जाकर आप सोच लीजिए जो बीएड किए हुए होंगे, जो कि ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे होंगे और लगातार इस तरह का आघात पे आघात उनको लगता आया है, तो उनके साथ क्या स्थिति होनी है। और ऊपर से अभी आप देखिए एस्टेट के मामले में ही अचानक आज आप फॉर्म निकालते हैं, आज से ही फॉर्म भरवाने का डेट दे देते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले फॉर्म को समाप्त भी कर रहे हैं। क्या आपका मंशा है इसमें?
तो इसलिए हम सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम अपियरिंग वाले स्टूडेंट को मौका तो मिलना ही चाहिए, जिससे कि थोड़ा-सा भी इन लोगों की आगे के लिए एक होप नज़र आए। सर अब इसमें तो 15 दिन है, लेकिन 20 तारीख से सीटेट का एग्जाम होने वाला है और सीटेट में जो अभ्यर्थी बीएड क्वालिफाइड हैं लेकिन सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, सीटेट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए सर आप क्या कहिएगा? यदि वह कर लेते हैं तब इधर नौकरी मिलेगा, अन्यथा उधर चले जाते हैं तो इधर भी नहीं। उनके साथ तो एकदम करो या मरो वाली स्थिति हो गई। तो हम तमाम छात्र से कहना चाहते हैं कि आपको सीटेट पास करना ही होगा, जिससे कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाए। और बाकी तो अभी हमको लगता है कि एकदम वेट एंड वॉच कीजिए, बहुत ज़्यादा बोलने के लिए अभी कुछ है नहीं। शाम तक का जैसे ही समय गुजरता जाएगा आपको सारी बातें स्पष्ट होती चली जाएगी, इसलिए और मैक्सिमम बातें आपको शाम तक में क्लियर हो जाएगी कि सर एक लास्ट प्रश्न है, चूंकि जब भी ये नोटिस दिया गया बीपीएससी के द्वारा कि 1 to 5 के लिए बीएड वाले भी भरेंगे और डीएलएड वाले भी भरेंगे, उस समय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। उससे पहले देखें तो राजस्थान में ये फैसला आ चुका था, उसी फैसला को अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। तो क्या यदि डबल बेंच में यदि आदेश आ जाता है या इस तरह का परिस्थिति बनता है तो ये एग्जाम पर प्रभाव पड़ जाएगा? चूंकि कोर्ट का जब केस चल रहा था उस समय ये नोटिफिकेशन आया। निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर डबल बेंच का भी आदेश आएगा तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? कोई ऑप्शन नहीं, वो तो आदेश आपको मानना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ इसमें राज्य सरकार को सोचना है कि वो क्या सोच करके अलाउ की है। हाँ, और जब कि राजस्थान में भी आपका बात सही है कि वहाँ के द्वारा ऑर्डर आ गया था तो बच्चों सबने सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के पहुंचे। तो यहाँ पर भी वही बातें आती है, अब राज्य सरकार क्या अपने विशेषाधिकार का यूज करती है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करती है कि अभी हमको भारी तादाद में शिक्षकों की कमी है, इस बार हमको आदेश इस तरह का दिया जाए। तो ये तो आने वाली परिस्थिति क्या रहती है और क्या सरकार निर्णय लेती है, ये तो आगे चलकर के ही पता। मतलब अभ्यर्थियों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, चूंकि वैकेंसी दिया गया है तो राज्य सरकार कुछ ना कुछ सोची होगी, अपना कोई ना कोई पहलू जरूर उनके पास होगा, तभी ऐसा किया। निश्चित रूप से जब तक बीपीएससी और राज्य सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ भी उस तरह का लीगल ऑर्डर नहीं निकालती है, इस परिप्रेक्ष्य में आपको तैयारी करना भी है और एग्जाम भी देना है, अगर इस बीच में कुछ भी इस तरह का निर्णय नहीं आ पाती है। क्योंकि अगर डबल बेंच में भी जाएगी तो इस बीच के प्रोसेस में समय लगेगा, मे बी कि तब तक आपको शिक्षा विभाग या बीपीएससी कुछ भी नोटिस ना दे, क्योंकि कि डबल बेंच का जब आदेश आएगा, अंतिम रूप से फाइनल आदेश आएगा, उसके बाद ही हम रोक लगाएंगे, मे भी ऐसा भी संभव है। इसलिए आप तैयारी करते रहें, आगे जो भी होगा, जो भी परिस्थिति बनेगी देखी जाएगी। सर अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा जो अभ्यर्थी हतोत्साहित है? नहीं, हतोत्साहित अभी बिल्कुल भी नहीं होना है, अभी भी आशा की किरण आपके साथ है, इसलिए करके अभी आपको तैयारी करते रहना है। एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होने लगा है और एग्जाम भी देने के लिए जाना है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बीपीएससी आपको नोटिस देगी। जो अभ्यर्थी एग्जाम टूर को देख रहे हैं, यदि पहली बार आए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात मैं बता दूं, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक खबर के लिए एग्जाम टूर को आपको सब्सक्राइब करना होगा। आप जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।